नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, बीते कल बिहार में पहले चरण के मतदान में जनता ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब सत्ता परिवर्तन होना तय है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने भी एनडीए से पल्ला झाड़ लिया है। तो सीएम नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कुछ किया है कि सीधा चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके बवाल काट दिया है। बयान सुनाएंगे आपको और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रियंका जी। प्रियंका जी, क्या कुछ लगता है कि जब कल पहले चरण की वोटिंग हुई तब वहां पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का विरोध किया गया, उसके बाद अब चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर उड़ने नहीं दिया गया। नीतीश कुमार करना क्या चाहते हैं? यहाँ पर मैं आपको बता दूं आकांक्षा, जो नीतीश कुमार करना चाहते हैं वही कुछ होता हुआ नजर भी आ रहा है। जैसा कि आप जानती हैं कि अमित शाह ने नीतीश कुमार से डायरेक्ट पंगा लिया और नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर घोषित नहीं किया। उसके बाद से नीतीश कुमार चुपचाप अपना गेम प्लान कर रहे हैं। पहले तो नीतीश कुमार मोदी की रैली से लेकर रोड शो में गायब हो गए। उसके बाद से पब्लिक ने भाजपाई नेताओं को सड़कों पर दौड़ा लिया है। आलम तो ये हो चुका है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ है, जूते चप्पल चलाए गए हैं, गोबर तक मारा गया है। इसके बाद विजय सिन्हा भड़के हैं और भड़के हैं तो इतना भड़के हैं कि नीतीश की ही सरकार पर भड़क गए हैं। मतलब जिस सरकार में डिप्टी सीएम बनकर बैठे हैं उसी की सरकार पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि प्रशासन तो निकम्मा हो चुका है, यहाँ की पुलिस व्यवस्था पर धिक्कार है। आपको बता दें आकांक्षा, कई बार विजय सिन्हा अपनी ही सरकार पर भड़क चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार किसी तरह का कोई जवाब नहीं देते, खामोशी से अपना काम करते हैं। और कितना खामोशी से अपना काम करते हैं इसका अंदाजा आप पहले फेज की वोटिंग परसेंटेज से लगा सकती हैं। आपको बता दें बम्पर वोटिंग हुई है और इस वोटिंग ने जनादेश दे दिया है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। एक तरफ सत्ता परिवर्तन का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि एनडीए को तो नुकसान हुआ है लेकिन नीतीश कुमार को हटाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार ये अच्छे से समझ गए हैं कि जो वो करना चाहते हैं वो मैसेज जेडीयू के कार्यकर्ताओं से लेकर पब्लिक तक में कन्वे हो गया है। इन सब के बीच में आपको बता दूं कि दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में तगड़ी बगावत निकलकर सामने आ रही है। आलम तो ये हो चुका है कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर तक नहीं उड़ने दिया है। दावा ये किया जा रहा है कि चिराग पासवान इंतजार करते रहे लेकिन उसके बावजूद उन्हें क्लियरेंस नहीं मिला। खबरें तो ये निकलकर सामने आ रही हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल में कुछ दिक्कत थी जिसके चलते चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया। फिलहाल अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल में कोई दिक्कत थी तो चिराग पासवान ने आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट फोन लगाया, सवाल खड़ा होता है। खबरें निकलकर सामने आई है कि चिराग पासवान ने डायरेक्ट फोन किया है मोदी जी को और मोदी के साथ ही आपको बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान से भी बातचीत हुई है, लेकिन इन सब के बावजूद भी चिराग पासवान के हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति नहीं मिल पाई है। अब मोदी जी तो आकर ट्रैफिक को कंट्रोल को सही तो करेंगे नहीं। ऐसे हालातों में जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान को पता है कि नीतीश कुमार ने अपना खेल शुरू कर दिया है। पहले फेज की वोटिंग की अगर बात की जाए तो 73 सालों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। 5% अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है तो सत्ता परिवर्तन होता है। 8% बढ़ा है तो यहाँ पर आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। ऐसे हालातों में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी दूरी बना ली है। नीतीश कुमार को ये समझ में आ गया है कि अगर बीजेपी के साथ अभी भी चुनाव प्रचार में उतरे तो जेडीयू को भी झटका लगने वाला है। वैसे भी अगर देखा जाए तो जेडीयू की सबसे कम सीटें हैं बिहार में, 43 सीटों पर खड़े हैं नीतीश कुमार, फिर भी मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने अपने आखिरी चुनावों में अमित शाह की चाणक्य नीति को इतना तगड़ा झटका दिया है, इतना तगड़ा झटका दिया है कि मोदी से लेकर शाह तक ने उनके आगे घुटने टेक दिए हैं। आलम तो ये हो चुका है कि बीजेपी के कार्यालय पर नीतीश कुमार के बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंच पर नीतीश का पोस्टर लगाकर नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार इसमें जाने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें आकांक्षा, जो पिछले बार बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ इसको लेकर खबरें निकलकर सामने आई और पहले भी हम जानते हैं कि किस तरीके से बिहार में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है और बीजेपी के पास नीतीश कुमार के अलावा बिहार के चुनावों में कोई मुद्दा नहीं है। इसके चलते जब मोदी जी ने पिछली बार चुनाव प्रचार किया था, जहां जहां पर रैली की थी वहां पर एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया था। अब यहाँ पर आप देख सकती हैं कि नीतीश कुमार ने
स्थिति को भांप लिया है। नीतीश कुमार ये अच्छे से जानते हैं कि बिहार में जेडीयू के बिना बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है। ऐसे हालातों में जब नीतीश कुमार ही पीएम मोदी की रैली में नहीं जाएंगे, डिप्टी सीएम तक सड़कों पर दौड़ाए जाएंगे, बीजेपी के प्रत्याशी के मुंह पर वोट चोरी के नारे लगाए जाएंगे और तो और चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर तक नहीं उड़ पाएगा, तो आप समझ सकती हैं कि 14 नवंबर को क्या होने वाला है। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि बिहार का चुनाव फंस गया है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अमित शाह ने महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में किया है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया, जेडीयू को ज्यादा सीटें नहीं दी हैं, ऐसे हालातों में नीतीश कुमार ने भी स्थिति को भांप लिया है। फिलहाल अगर बिहार के चुनावों की बात की जाए तो बिहार से ही बैसाखियों पर मोदी सरकार चल रही है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार पलटे तो मोदी की कुर्सी का क्या होगा, बिहार के चुनावों में एनडीए का क्या होगा और तो और भारतीय जनता पार्टी का अमित शाह की चाणक्य नीति के चलते क्या होगा, ये देखना होगा। बिल्कुल प्रियंका जी, बिल्कुल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बिहार में पहले चरण की वोटिंग हुई और जनता ने सत्ता परिवर्तन का जो एक साफ संकेत दिया है, उससे कई सवाल उठते हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से एनडीए के भीतर ये अनबन और ये अंदरूनी कलह निकलकर सामने आ रही है, बड़े सवाल उठाते हैं कि अगर सीएम नीतीश कुमार इस आखिरी दौर में पलटी मारते हैं या फिर कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिससे बिहार एनडीए में बड़ी दरार देखने को मिल सकती है, तो क्या बिहार का चुनाव एक बार फिर से बदल सकता है? क्या नीतीश कुमार सच में जो अपनी पलटी मारने वाली राजनीति रणनीति के लिए जाने जाते हैं, वो एक बार फिर से ऐसा कोई फैसला ले सकते हैं? देखने वाली बात होगी, जो कि पता चलेगा 14 नवंबर को जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे और जब एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान किया जाएगा। फिलहाल क्या कुछ होगा बिहार एनडीए के इस पूरे चुनावी समीकरण में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खास खबर में, इस खास चर्चा में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी चर्चाओं के लिए आप देखते रहें 4PM।